outposts. He has night guards. Your heartbeat, your breath, your mind, your hands, your legs, your thoughts, your eyes, everything you have, the rizq, you are sleeping. طيبات الطاهرات وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم. You shouldn't. And so this is why when we talk about ikhlas, we talk about sincerity, the most important sincerity is with yourself. Ask yourself, am I really doing this tawbah for the right reasons? Am I hoping that God will forgive me for the right reasons? आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी ईदगाह में मौजूद हूँ जहाँ पर ईद की नमाज का एहतमाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एमिनेंस सेंटर के पास, जहाँ पर जुम्मे के दिन 3 नमाज़ों के दरमियान मोर देन 3000 से ज़्यादा लोग जमा होते हैं और ये इज्तिमा मुनक्किद होता है शानदार अंदाज में। आइए मालूम करते हैं तफसीलात एमिनेंस के प्रेसिडेंट और चेयरमैन से, और उनसे मालूम करते हैं कि ये इब्तिदा कब हुई। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह का नाम है एम एन एन। अगर आप देखें मेरे ऊपर लिखा हुआ है मुस्लिम नेबर नेक्सिस। मुस्लिम नेबर नेक्सिस क्या है? यहाँ पर इतना बड़ा इज्तिमा, जैसा लगता है कि हर बार ईद की तरह पर जो है वो बड़ा इज्तिमा लगता है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, एक सहूलत मुहैया की गई है। और आगे आइंदा फ्यूचर प्लान क्या है? तो मेरे साथ मौजूद है हमारे जो है वो एम के प्रेसिडेंट है जनाब करामतुल्लाह साहब, और साथ में चेयरमैन मौजूद है जनाब अख्तर बका साहब। अख्तर बका साहब चेयरमैन है यहाँ पर। तो हम इनसे बात करेंगे कि ये एम की बुनियाद कब डली, और इतना बड़ा इज्तिमा माशाल्लाह इतने लोग मौजूद हैं, तो हम इनसे मालूम करेंगे कि अख्तर बका साहब आपसे मालूम करते हैं इसकी बुनियाद कब डाली गई। सर, मुस्लिम नेबर नेक्सस जो है इसकी बुनियाद तो 2012 में जो डाली गई थी, और उस वक्त ये था कि एक लाइक माइंडेड ग्रुप था लोगों का जो यहाँ चर्चिल मैडो में रहते हैं, और उन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी। उस वक्त से जो है वो हमने इस काम को शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते रहे, और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हमने इस प्रोग्राम को लेके चले। तो 2012 से लेकर और 2016 तक हमारा वो सफ़र था जो कि हम प्लानिंग स्टेज में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में हमने ये ज़मीन जो है वो ख़रीदी, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो उसकी प्लानिंग शुरू की कि भाई कंस्ट्रक्शन का। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में हमें जो है वो मिल गया इसका परमिट सिटी की तरफ से, और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। 2019 के रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम इस काबिल हुए कि हम 5 वक्त की नमाज़ जो है वो शुरू कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 वक्त की नमाज़ शुरू की, और ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई यकीनन अल्लाह के करम से, अल्लाह की इज़्न से, उसकी जो है मदद से। लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो है किरदार जो है वो है वॉलंटियर्स का। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, शायद ही मेरा ख्याल है कहीं पर इस तरह हो, हर प्रोफेशन के वॉलंटियर्स हमारे हैं और वो लिल्लाह काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हेल्प से, फिर ये कि डोनर्स हैं जिन्होंने के हमारी मदद की फाइनेंशियली। तो ये सारी चीज़ें हो के अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से ये मस्जिद जो है वो शुरू हो चुकी। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं, हम ज़रा चलते हुए भी जाते हैं। अगर आप मेरे यहाँ इस सामने देखें तो इन साइड जो है वो ऐसा लग रहा है जो 1:30 बजे की नमाज है, तीन नमाजें होती हैं, सवा बजे जो होती है 3 नमाजें होती हैं। इन साइड इस वक्त 1 बजे फुल हो चुका है। तो अंदर जो है वो मैं करामत भाई से मालूम करूँगा, करामत भाई अंदर जो है वो कितने लोगों की गुंजाइश मौजूद है और कितने लोग अंदर आ सकते हैं? अंदर जो है तकरीबन 500 लोगों की गुंजाइश है, लेकिन हम बाहर, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है तो बाहर भी हो जाती हैं, और बाहर जो है तकरीबन 400 साढ़े 400 लोग जमा हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 1000 के करीब, 1000 के करीब हो जाते हैं। और फिर हम 3 नमाजें करते हैं। तो आप ये सोचें कि ये ज़मीन जो है ये तकरीबन 5.25 एकड़ ज़मीन है, 5.25 एकड़ ज़मीन है। और हम लोग लकी थे कि ये ज़मीन ना सिर्फ मतलब रिलीजियस पर्पसेस के लिए जोन थी। आपको पता है ज़्यादातर मुश्किलात जो आती हैं, कोई भी नई ज़मीन लें आप तो उसमें आती है जोनिंग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जोन थी, तो हमने ये ज़मीन ली, और लास्ट ईयर हमने इसकी जो ज़मीन की कॉस्ट है वो पूरी पे कर दी है। तो अब हम जो है डेप्ट फ्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं
शुक्रिया अदा करता हूँ सारे डोनर्स की जिन्होंने हमें इसमें हेल्प की ताकि हम जो है इसको वो कर सकें। उसके बाद हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जो डोम नज़र आ रहा है, आप ये सोचें कि ये डोम सारा वॉलंटियर्स ने बनाया। ओ, यानी हमारे वॉलंटियर्स ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली, स्पेशल ट्रेनिंग ली ताकि वो ऊपर जो है काम कर सकें, और सिवाय एक सुपरवाइज़र जो कि यूएस से आया था, बाकी सारे इसमें वॉलंटियर्स ही थे। ये 1000 लोगों की कैपेसिटी है और माशाल्लाह अब आप बता रहे हैं कि इसमें 3 जुम्मा होते हैं, 3 जुम्मे यानी ऑलमोस्ट तकरीबन 3000 की लगभग लोग नमाज पढ़ पढ़ लेते सकते हैं। हैं। और डाइवर्स कम्युनिटी है जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए हुए हैं और एक बहुत बड़ा इज्तिमा देखने को मिलता है। आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? इसको ज़रा सा मैं करेक्ट कर दूं जी। कि अंदर की जो कैपेसिटी है वो वो हमारी 550 550 की, ठीक है। लेकिन बाहर अगर हम जो है, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग बाहर नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो मिला के तकरीबन जो है वो 1000 के करीब जो है वो हो जाता है। हाँ। तो टोटल 1000 हो जाते हैं। टोटल 1000 हो जाते हैं। लेकिन जी, अच्छे हाँ, वेदर में, अच्छे वेदर में नहीं हो सकता। हाँ, ज़ाहिर है कनाडा में तो जो है वो हाँ, बिल्कुल वेदर परमिटेड पहला है। ना करके मुख्तलिफ नौयत होती है। तो करामत भाई ये बताएगा कि आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? देखिए, फ्यूचर प्लान ये है कि ये जो आपको सामने ज़मीन नज़र आ रही है, ओके। ये जो है इसमें एक नई मस्जिद पूरी तामीर की जाएगी। तकरीबन इनसाइड जो है तकरीबन 2000 मुसल्लीन नमाज पढ़ सकेंगे। ना सिर्फ उसमें ये होगा बल्कि उसमें एक इस्लामिक स्कूल भी होगा इंशाअल्लाह, और उसमें फ्यूनरल हाउस भी होगा, और उसके अलावा सिस्टर्स के लिए जिम और यूथ के लिए जिम, ये सब फैसिलिटीज़ इंशाअल्लाह होंगी। अभी हमने उसका जो है नक्शा जो है एक साइट प्लान जो है अप्रूवल के लिए गया हुआ है, और एज सून अप्रूवल जैसे ही हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के ऊपर देखेंगे। लेकिन आपको पता है एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बनने में कुछ टाइम लगेगा। ये वो सारा कुछ हमने ये ज़रूर किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। इस वक्त आपको ये जो पार्किंग सारी नज़र आ रही है, ये तकरीबन जो है 400 सवा 400 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो ये अब जो है पार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ हमें वो मस्जिद तामीर करनी है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह डोनर्स ने हमें इस मस्जिद को, इस ज़मीन को ख़रीदने में हेल्प की थी, उसी तरह इंशाल्लाह डोनर्स आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप एक मस्जिद यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जगह, ये डोम है, ये हट जाएगा या इसकी जगह क्या होगा? ये ऐसा है कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, लेकिन टेम्परेरी का भी मतलब ये है कि इसकी जो वारंटी है वो 25 ईयर्स की है। ठीक है। तो 25 ईयर्स तक तो ये जो है स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा। जब हमारी मस्जिद इंशाल्लाह बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद इसको हम दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ करेंगे। मसलन स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑफिसेस इसके अंदर जो है वो बना के, लेकिन इस स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर अपनी जगह कायम है। अच्छा, अभी जैसा आपने बताया, तो जो आप मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, जो बुनियाद आपने जिसकी डाल दी है, एक बीज बो दिया है, तो उसके लिए आपको कितनी मालियत की ज़रूरत है, कितनी रकम की ज़रूरत है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए? देखिए, इसका जो प्रिलिमिनरी वो है वो तकरीबन $40 मिलियन के करीब, तकरीबन $40 मिलियन होगा। लेकिन ये स्टेजेस में होगी, ये स्टेजेस में होगी। जैसे हमने पहले बेसमेंट बना लिया, उसके बाद देखेंगे कि हमें परमिट मिल जाता है कि हम उसकी यूटिलाइजेशन शुरू कर दें, और फिर ये साइड, इसका स्ट्रक्चर इस तरह हम बना रहे हैं कि एक एक साइड पे एक एक अलग अलग फेजेस हैं, तो इस तरह कंप्लीट कर सकें, क्योंकि एक साथ अगर आप करने तो कभी भी नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह देखें कि आप दुआ करें कि जल्द से जल्द इसकी तामीर मुकम्मल हो। कोई तखमीना तो होगा आपके जहन में, अंदाजन कोई तो फिगर होगा कि कितना खर्चा होना है इसको? तकरीबन 40 मिलियन के करीब। तकरीबन 40 मिलियन के तकरीबन करीब। 40। और अब तक इसके अंदर कितना आप समझते हैं कितना फंड जमा हो चुका है, या आपने रेस करना शुरू कर दिया है? अभी हमने पर्टिकुलरली इस मॉस्क के लिए रेस करना तो नहीं शुरू किया, ये जिसको हम फेज़ 2 कहते हैं। ठीक है। अभी हमने उसके लिए, क्योंकि जब तक कि आपका सही ड्राइंग्स ना बन जाए, सारी चीज़ें ये ना हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त हम लोगों ने इसकी ड्राइंग्स बनानी शुरू की, हमने पूरी कम्युनिटी से सर्वे करवाया कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये देखें कम्युनिटी के लिए है और कम्युनिटी को सर्व करना है। तो इसलिए जो है हमने पूछा लोगों से कि भाई क्या क्या चीज़ें होनी थी, और यही लोगों ने बताया हमें कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, और वो सब हमने इंक्लूड किया। अब जब एक दफ़ा डिज़ाइन अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद एक सही फिगर आएगा कि भाई ये तो आपको मैंने बताया प्रिलिमिनरी है, और उसके बाद हम डोनेशन ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द से जल्द तामीर होगा। अच्छा, हमारी माशाल्लाह बहुत डाइवर्स कम्युनिटी है यहाँ पर, मिडिल ईस्ट से भी लोग हैं, पाकिस्तान से भी है, इंडिया से भी है, बांग्लादेश से भी है, दुनिया भर के मुसलमान आते हैं यहाँ पर नमाज के लिए। तो अगर कोई डोनेट अभी से देना शुरू करना चाहे तो किस किस सूरत में आप डोनेशन ले सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो बड़ा क्लियरली मेंशन है कि किस किस तरह आप डोनेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसका मतलब है कि आपको टैक्स रिसीव मिलती है और आप रिबेट हासिल कर सकते CAR से अप्रूव। CR से अप्रूव है। तो ये जो है आप वेबसाइट पे जाएं, सारी तरीके आप ये ई ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बहुत सारे जो तरीके हैं वो सारे मेंशन है हमारी वेबसाइट पे। तो माहाना क्या अखराजात हैं इसको रन करने के लिए, आपके कितने अखराजात हो जाते हैं अंदाज़न? तकरीबन 8 से 10 हज़ार तो कम से कम जो है ना महाना खर्च आता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है, यानी इसका मतलब है सारा डोनेशन जो आता है वो कम्युनिटी के लिए ही इस्तेमाल होता है और इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यानी यहाँ पर इवन जो इमाम है वो भी वॉलंटियर है। तो सब जो है जैसे जो भी नमाजें हैं वो सब वॉलंटियरली पढ़ाते हैं, खुतबा वॉलंटियरली होता है, जैसे आप सुन रहे हैं ये वो सारा, तो ये सारा वॉलंटियरली होता है। तो हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉयड पर्सन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करामत भाई। जुम्मे के दिन माशाल्लाह ये फजीलत देखने को भी मिली और माशाल्लाह ये मजमुआ भी मैं कहूँगा अगर ये दिखाया जाएगा माशाल्लाह एक बड़ा मजमुआ है जो यहाँ जमा हुआ है और अल्लाह पाक इस कार्य खैर में बरकत दे और आपको जो है अजर अजीम अता फरमाए। ये बहुत बड़ा काम है खासतौर पे ऐसी जगह पर इस मुल्क के अंदर जहाँ हम और आप बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब महबूब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये मौका फराहम किया कि हम जो है MNN को बता सकें लोगों को कि MNN क्या कर रही है और किस तरह कर रही है। तो थैंकफुल है अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पोजीशन में हैं हम, इंशाल्लाह कल उस पोजीशन में होंगे कि हमारी परमानेंट मस्जिद भी तैयार हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि आपने देखा माशाल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा लगा हुआ है और इस इज्तिमा का मकसद यही था कि जो है वो यहाँ पर नेबरहुड के अंदर जो सहूलियात है वो सहूलियात किस तरह फराम की जाती है और लोगों को सहूलियात फराम करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस कार्य खैर में इनको बरकत अता फरमाएगा। देखते रहें, अपना फीडबैक दें। अपने होस्ट महबूब शेख को इजाज़त दी इस बात के साथ कि दागे सुजूद तेरे माथे पे हुआ तो क्या हुआ, दागे सुजूद तेरे माथे पे हुआ तो क्या हुआ, कोई सजदा ऐसा कर जिसके ज़मीन पे निशान रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।